जय श्रीमनारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में। ऐसे राजनीतिक मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं। अब आप अच्छा लगने के पीछे उसके कारण है, आप इसको समझ सकते हैं कि हम लोग इस तरह की कोई बातें नहीं कहते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं, आपको शायद जैसा लग रहा हो। इस वीडियो को मेरा सुनिएगा अच्छे से। आप हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हुए, अच्छे अच्छे राजनेता हुए, लेकिन आप कल्पनाओं के मन में लागू करके और थोड़ी सी कल्पना करके सोचिए। 2014 से पहले जाइए, भारत की सीमाओं के बारे में सोचिए, भारत की समरसता के बारे में सोचिए, विदेश नीति के बारे में सोचिए, कूटनीति के बारे में सोचिए, हमारी देश के बारे में सोचिए कि सब कुछ रहते हुए भी हम कैसे एकदम डरे और सहमे हुए रहते थे। 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत के सतह पर उस सिंहासन पर जब बैठे, उसके बाद से एक माहौल अलग चेंज हो गया। जो देश कभी हमारे को आंख दिखाया करता था, आज वो देश हाथ जोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हाथ जोड़ने की बात छोड़िए, चरण पर पड़ने के लिए तैयार है। आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश के एक सिपाही जब पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं तो 48 घंटे के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने वैसी विदेश नीति और कूटनीति का प्रयोग किया, सशक्त बनकर दृढ़ता के साथ अपने कठोर नीतियों के द्वारा 48 घंटे में भी अभिनंदन को पाकिस्तान से छुड़ाकर भारत ला देते हैं। अभी हाल ही की मैं बात बता रहा हूं, यूक्रेन और रूस का जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान के लोग भी भारत की तिरंगा हाथ में ले लेते थे। ना रूस की सेना उसे कुछ पूछती थी, ना डिस्टर्ब करती थी, ना यूक्रेन की। अगर कोई कर सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। आज सीमाओं पर सैनिक तो हैं, लेकिन सैनिक निर्भय हैं, उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत को छेड़ा जाए तो आज भारत महाशक्ति बनने के कगार पर है। भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं है। सब कुछ तो वही है, जितना क्षेत्रफल हमारा पहले था आज भी उतना ही है, सारे सिस्टम वही है। कोरोना जैसे महामारी से हम जूझे, लेकिन आज भी भारत महाशक्ति बनने की कगार पर है। आज हमारे देश पर कोई अंगुली नहीं खड़ा कर सकता, कोई आंख नहीं दिखा सकता। सबको बात छोड़िए, 370 धाराएं हट गई, आज कश्मीर में लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की अलग सोच। घर घर आज नारा चलता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। काशी वाराणसी से उन्होंने अपना नामांकन किया 2014 में जीतने के बाद। 2019 में भी उन्होंने अपना जीत मुकाम हासिल किया और इस वर्ष 2024 में भी चुनाव हो रहा है। मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो अच्छाई है उसकी मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। काशी कॉरिडोर जब बन रहा था तो लोगों ने क्या क्या कहा, क्या हो सकता है, लेकिन कितनी सुंदर व्यवस्था में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बन गया और लोकार्पण भी हो गया। आज लाखों लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। श्री रामानुजाचार्य जी का मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो ऐसी भावना और ऐसी हृदय ऐसी बातों उन्होंने कहा जो मन को झकझोर देती है। उसकी बात छोड़िए, जब राम मंदिर हमारे वर्षों का विवाद, किस तरह से उन्होंने उसको समाप्त किया और स्वयं भरत के भांति राज मुकुट भगवान राम को पहनाकर आज राम मंदिर भारत के लोगों के लिए दे दिया। आज विदेश के लोग भी राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, त्रिवेणी, कावेरी, वृक्षों और गौं की पूजन कर रहे हैं। हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो संतों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो साथ ही हमारे देश के सबसे निम्न और सबसे उच्च वर्ग के भी लोगों के चरणों में झुककर प्रणाम कर रहे हैं। हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो कार्य सेवकों के साथ साथ सफाई कर्मियों के चरण को धोकर और माथे से चरणामृत ले रहा है। ऐसा कोई है तो उस पर गर्व क्यों न किया जा सकता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि आज इस दुनिया में आप कहीं भी जाइए तो आप गौर से यह कह सकते हैं कि मैं भारत का रहने वाला हूं। और हिंदुत्व का आप माथे पर तिलक लगाने में आपको शर्म नहीं लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हमारे माथे पर तिलक लगाकर चल रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आज भारत को मिले हैं। ये परमात्मा की कृपा, भगवान की बड़ी कृपा है, तब मिले हुए।
ईश्वर की समरसता, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की भावना, ईश्वर की गुणमय, ईश्वर की भावमयी योग्यता कृपाओं के हृदय में धारण करते हुए ऐसा संयोग बनता है। प्रिय महानुभाव, आइए अपने प्रधानमंत्री को एक कदम और आगे बढ़ाएं और आप कल्पनाओं के सागर में एक बार बैठकर, एक बार मन से सोचकर देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए क्या क्या किया है और क्या क्या आगे करने के लिए जा रहे हैं। उनके कदम में कदम मिलाकर देश को और भी सुरक्षित बनाएं, सुदृढ़ बनाएं और अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया को अग्रसर हों। जय श्रीमन्नारायण। हमारी बातों को कोई अन्यथा ना ले, ये मेरी सोच है, इसलिए मैंने बातें कहा। नारायण।